नाज़रीन, ये थी टॉप 10 खबरें रियासत की। और अब खबरें तफसील से। कश्मीर में दहशत गर्दी पर लगाम लगाने के लिए होम मिनिस्ट्री की नजर अब मस्जिदों पर है। श्रीनगर की सभी मस्जिद, उनके मौलवी और पूरे मैनेजमेंट का पुलिस ने ब्यौरा मांगा है। कश्मीर में दहशत गर्दी पर लगाम लगाने के लिए अब मस्जिदों की जानकारी हासिल की जा रही है। श्रीनगर के सभी पुलिस जोन को श्रीनगर के एसएसपी ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें मस्जिद, उनके मौलवी, पूरे मैनेजमेंट का ब्यौरा मांगा गया है। 28 जुलाई को एक चिट्ठी एसएसपी की तरफ से श्रीनगर के साउथ जोन, हजरतबल जोन, नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन के एसपी सिटी को भेजी गई है। चिट्ठी का एक फॉर्मेट भी है, जिसमें सभी मसाजिद का थाना, फिरका, लोकेशन, मौलवी का नाम, पता, इंतजामिया के चेयरमैन का नाम और पता मांगा गया है। मस्जिदों के इन जो मस्जिदों के साथ इस वक्त मुदाखलत होती है, ये तो दीन में मुदाखलत के बराबर है। मसाजिद का ब्यौरा लेने को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इबादत की जगह की जांच की जरूरत क्या है। देखिए, मैं तो गवर्नमेंट में हूँ नहीं, जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला उनसे पूछिए इसकी जरूरत क्या है, क्या जरूरत है। मैं भी मस्जिद में जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के बाद घर आ जाता हूँ, वहाँ कोई ऐसी तकरीर तो होती नहीं। उधर जब गवर्नर के एडवाइजर से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वादी में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हर एक पर सफाई देना मुमकिन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामला जिस महकमे का है, उनके तर्जुमान तकर्रुर किए गए हैं और बात की सही जानकारी दे सकते हैं। Somebody is causing a panic or a rumor on the social media, then I should not be countering it. It won't be proper. But all I am trying to say is, what is the source of this rumor? Somebody said extra security forces are coming. Take a minute, yeah, beach mein boy. Extra security forces are coming. I've already clarified it. It has appeared in the Hindu paper that it is a calibrated, calculated, deliberate, consulted response to the security grid which is available here. There was an attenuation or reduction of the security grid due to our focus on the Amarnath Yatra. आपको बता दें कि रियासत में दहशत गर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने यहां इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का फैसला किया है और अब मसाजिद का ब्यौरा मांगा जा रहा है। जाहिर है सरकार रियासत में दहशत गर्दी पर आखिरी चोट करने की पूरी तैयारी में है, ताकि जन्नत से खून खराबा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जोनल एसएसपीज को यह हुक्म सादिर किया गया है कि वो मकामी एरिया में मस्जिद कमेटियों की जो तफसील है उसको हासिल करने की कोशिश करें। ऐसा पहली बार हुआ वादी में। गुज़श्ता 30 बरसों के दौरान पहली बार मस्जिद के मुंतज़मीन और जो आसपास में मस्जिदों की तफसीलात जानने की जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई है। ऐसा मुझे लगता है कि पहली बार हुआ। इसमें रियासत जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान भी अपने बयान जारी किए हुए हैं और सरासर लोग जो कहते हैं कि इस तरह से हुक्मनामे से मुदाखलत फी दीन के मतरादिफ ये हुक्मनामा होगा। लेकिन सीनियर सुप्रीम पुलिस श्रीनगर के मुताबिक इस तरह का प्रोसेस पहले भी किया गया है। जिस तरह गुरुद्वारों और मंदिरों में इस तरह से हाजिरी और कुल मिलाकर कितने मंदिर, कितने गुरुद्वारे तामीर किए जा चुके हैं, उसकी तफसील वक्तन फ़ौक्तन सरकार हासिल करती है। इसी तरह का ये प्रोसेस एक नॉर्मल और रूटीन प्रोसेस है जो मस्जिदों की जानकारी हासिल करेंगे कि मस्जिदें कितनी बनी, किस एरिया में, आइमा हजरात, मुअज्जिन, ये तमाम तफसीलात जो हैं ये फिलहाल रियासत सरकार जानना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं JK उलेमा के प्रेसिडेंट हिलाल अहमद ने जी सलाम से खास बातचीत के दौरान कहा कि मजहबी मामलात में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं राजबाग के इहाते में, जहां पर मस्जिद शरीफ के बाहर हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना साहब जुड़ चुके हैं, मौलाना हिलाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब बताइएगा कि किस तरह से आप देखते हैं ये जो सरकारी हुक्मनामा सादिर हो गया है। देखिए, सरकारी हुक्मनामा जो भी सादिर हुआ है, इस तरह से अवाम और हुक्मरानों के दरमियान मज़ीद दूरियां पैदा होगी। अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारा जो मज़हब रिलीजियस है वो इस्लाम है। इस्लाम में मस्जिद एक अमन का घर है, शांति का घर है।
और आज तक तारीख़ इस्लाम में हम क्या बात कहेंगे पिछले 30 साल से या 20 साल से, हम तारीख़ इस्लाम से शुरू से लेकर जब भी हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु इस दुनिया में आए तब से लेकर अब तक मस्जिद से कोई ऐसा वाक़या रोनामा नहीं हुआ जिसका असर बराह रास्त किसी गैर मज़हब पर पड़ा हो। और मस्जिद चूँकि शांति का घर है और इसके साथ जो मुंसलिक इमाम साहिबान है वो हमेशा अमन और शांति का पैगाम देते हैं, अवाम में भाईचारगी मोहब्बत अखवत का दर्ज देते हैं। और चूँकि हुक्मरानों की दूरी की वजह से वो लोगों के करीब आए नहीं, वो आइमा के करीब आए नहीं, वो मसाजिद के करीब आए नहीं, जिसकी वजह से इनके अंदर वीकनेस मुख्तलिफ ख्यालात पैदा हुए हैं। अब चूँकि उन्होंने जो हुक्मनामा जारी किया है इससे कुछ होने वाला नहीं है, मज़ीद तशद्दुद कश्मीर में भड़केगा, खासकर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में। मोदी सरकार कश्मीर को टेरर फ्री करना चाहती है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान हाय तौबा मचा रहे हैं उससे लगता है कि रियासत के लीडरान कश्मीर में अमन कायम होते नहीं देखना चाहते। जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री करना मोदी सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसीलिए कश्मीर के लिए सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या कश्मीर पर कुछ बड़ा होने वाला है। पहले जम्मू कश्मीर में 10,000 इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का फैसला लिया जाना, फिर श्रीनगर के मस्जिदों का ब्यौरा मांगा जाना। सोशल मीडिया पर महकमा रेलवे के एक ऑफिसर का लेटर भी जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही अफवाहों का बाजार गर्म है, जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। 35A और 370 पर फैसले की भी बात कही जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि उसकी कोशिश सिर्फ कश्मीर में टेरर पर लगाम लगाने की है। इस बीच रियासत के लीडरान ने वोट बैंक के लिए सियासत शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि वादी के लोगों पर ये तोहमत लगाना आसान है कि वो डर फैला रहे हैं, लेकिन ऐसे ऑफिशियल ऑर्डर का क्या करें जिसमें कश्मीर की वादी में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की बिना पर तैयारियों की बात की जा रही है और इस तरीके की पेशगोई की जा रही है। इस पर सरकार खामोश क्यों है? उधर पीएम मोदी के मिशन कश्मीर पर महबूबा मुफ्ती की बारूदी जबान आग उगल रही है। दरअसल दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए मोदी सरकार के मिशन पर मुल्क को तोड़ने वाली ताकतों और अलैदगी पसंदों के हामियों को मिर्ची लगने लगी है। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी 100 कंपनियों की तैनाती दहशतगर्दी के खिलाफ अमित शाह की हिकमत अमली से जुड़े किसी बड़े मिशन की तैयारी है। 15 अगस्त से पहले दहशतगर्दाना हमले के इनपुट के बाद खुद NSA अजीत डोवाल ने कमान संभाल ली है और सरकार दहशतगर्दों को अब कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। ये कई कारणों की वजह से भेजी जा रही है। एक तो हिंदुस्तान के पास खुफिया इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कोई बड़े हादसे को अंजाम देना चाहता है 15 अगस्त से पहले। इसलिए उसको विफल करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। जाहिर है बात कश्मीर की हिफाजत की है, उसे टेरर फ्री करने की है, लेकिन इसे दरकिनार करते हुए महबूबा और उमर अब्दुल्ला मुद्दे पर सियासी रोटी सेक रहे हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपने बयानों के जरिए कश्मीर में हालात बिगड़ने की अफवाह फैला रहे हैं। साफ है इन लीडरान का मकसद वादी में अमन बहाल नहीं होने देना है, बल्कि वोट बैंक के लिए रियासत को दहशतगर्दी की आग में झुलसाना है। लेकिन अब कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क पाकिस्तान परस्त इन लीडरान की मंशा को समझ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं सहाफियों से बातचीत करते हुए 35A को हटाने को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 370 और 35A हमारी बुनियाद है, इन्हें हटाने की जरूरत नहीं। साथ ही उन्होंने रियासत में जल्दी से जल्दी इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। पीछे रहना चाहिए कि हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए, ना 35A हटना चाहिए, ना 370 हटना चाहिए। वो हमारी बुनियाद है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, मगर वो जरूरी है हमारे लिए। चुनाव होना चाहिए, लोग विधानसभा को होना चाहिए। जब बाकी जगहों पे चुनाव हो सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा? अगर आप समझते हैं हिंदुस्तान आजाद मुल्क है तो हर एक को हक है अपना, वो 2% हो, 4% हो, 5% हो,
ये हक है देने का। शुक्र कीजिए कि हम लोग खड़े हैं, गोलियां खा रहे हैं, मगर तब भी खड़े हैं देश के साथ। हम देश से अलग नहीं होंगे, कुछ भी कर। तो आर्टिकल 35 से को लेकर अब रियासत में घमासान मचा है। बीते रोज महबूबा मुफ्ती ने इसे लेकर बेहद मुतनाज़ा बयान दिया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जो 35 से को हाथ लगाएगा उसका न सिर्फ हाथ बल्कि पूरा जिस्म जल जाएगा। 35A से खेलने वाला समझिए कि बारूद से खेल रहा है। वही अब फारूक अब्दुल्ला साबिक वज़ीर आला ने भी कहा है कि आर्टिकल 35A और 370 हमारी बुनियाद है, ये हरगिज किसी कीमत पर नहीं हटनी चाहिए। बहरहाल तमाम रियासती पार्टियां आर्टिकल 35 से को लेकर इसके हटाने की मुखालफत में लगातार खड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि क्योंकि ये पहचान है जम्मू और कश्मीर रियासत की, इसलिए ये आर्टिकल नहीं हटाया जाना चाहिए। तो बीते रोज महबूबा मुफ्ती ने काफी मुतनाज़ा बयान दिया था और अब फारूक अब्दुल्ला ने भी 35 से को लेकर कुछ इसी तरह की बातें की है। उन्होंने भी कहा है कि 35 से हमारी बुनियाद है। आपको बता दें कि सहाफियों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि 35 से को नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 35 से और 370 हमारी बुनियाद है, इन्हें हटाने की जरूरत नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ पीडीपी के लीडर हरबख्श सिंह मौजूद हैं फोन लाइन पर। हरबख्श सिंह साहब, बेहद मुतनाज़ा तरीके से महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 35 से को लेकर बीते रोज बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को ये इस तरह से जाहिर करने का ये कौन सा अंदाज है? देखो, अंदाज वाली बात नहीं है। ये जो 35A या 370 है, ये एक इल्हाक हुआ है जम्मू कश्मीर स्टेट और जो हिंदुस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, और उस एग्रीमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें हक देता है 370 का। ये कोई खैरात में ली हुई चीज नहीं है कि हर बार आप धमकी दोगे, हर बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से धमकी मिलेगी हम 370 हटाएंगे, 35A को, ये प्रेसिडेंशियल रूल है, इसको खत्म कर जाएंगे। ये बड़ी देर से चलता है कि एक कोशिश की जा रही है, खौफ हरास फैलाया जा रहा है कि हमने जी खत्म करना है। जब इन्होंने गवर्नमेंट हमारे साथ बनाई, 3.5 साल हमारे साथ गवर्नमेंट बनी, एजेंडा ऑफ अलायंस बना, उसमें लिख के दिया इन्होंने कि हम 35A को नहीं छेड़ेंगे, 370 को नहीं छेड़ेंगे, हम हुर्रियत से बात करेंगे। और आज जब इनको वोट की पॉलिटिक्स करनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहां, तो आज इनको याद आ जाता है कि हमने 35A और 370 को उठाना। जी, लेकिन हरबख्श सिंह साहब, ये भी बड़ी अजीब बात है। पहली दफा लोग देख रहे होंगे इस तरह से कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही स्टैंड को लेकर कायम है, जबकि आप लोग कभी शायद किसी मुद्दे को लेकर एक स्टेज पर, एक मंच पर नहीं आए होंगे। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के सब रीजनल पार्टीज और सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा। हम तो सारी पार्टियों को अपील कर रहे हैं, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, सारे लोगों को इस मुद्दे पे एक होना पड़ेगा और इसका डट के हमने मुकाबला भी करना है और विरोध भी करना है, क्योंकि 370 और 35 जी, क्या इसलिए हरबख्श सिंह साहब, क्या इसलिए क्योंकि मकामी तौर पर रियासत के लिहाज से आपके पास यही सबसे बड़े मुद्दे हैं बतौर रियासती पार्टियों की हैसियत से, और जिस तरह से आपके सियासी मुखालफिन कहते हैं कि आप लोग नहीं चाहते कि फिर बाहर से लोग आ जाए यहाँ पर? ये डिग्निटी और आइडेंटिटी का मुद्दा है। जब किसी बंदे की अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी नहीं रहती तो डेवलपमेंट कहाँ से होती है? ये दो मुद्दे हैं। अगर इज्जत ही नहीं रहेगी, आपका विकार ही नहीं रहेगा, उसके बाद डेवलपमेंट क्या होती है? आप बार बार कहा जाता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे पैनलिस्टों से सुना, 370 एक बड़ी रुकावट है जी डेवलपमेंट होती। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान क्या आप नहीं चाहते हरबख्श सिंह साहब, क्या आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की जिस तरह की बाकी रियासतें हैं, जम्मू और कश्मीर भी वैसे ही उसी तरह से ट्रीट किया जाए? क्यों अलग दिखाना चाहते हैं आप? परेशानी क्या है? तो अलग ही थे, ये तो स्टेट ही अलग, ये तो एग्रीमेंट ही एसेशन हुआ है, ये तो मर्जर हुआ ही नहीं है, ये तो एसेशन है, ये तो एग्रीमेंट है, ये तो स्टेट अलग थी, ये तो कुछ बेसिस पे, शर्तों पे ही एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अगर
कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू और कश्मीर रियासत को हिंदुस्तान का उसी तरह का एक अटूट हिस्सा बनाया जाए जिस तरह से बाकी रियासतें हैं, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? आप मुझे एक बात बोलिए, आपकी 8 स्टेटें हैं जहां 371 है, 371 है, क्या वो हिंदुस्तान की स्टेटें नहीं है? हमने कब बोला कि ये हिंदुस्तान की स्टेट नहीं है? हम कहते हैं जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, हमारा जो हमें एक इज्जत और विकार उस वक्त मिला है, जो जिस चीज पे एग्रीमेंट हुआ है वो स्टैंड रहे। हमने कब बोला कि ये अलग स्टेट है? अच्छा ये बताइए, ठीक है आपने नहीं बोला ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेटस होने की हैसियत से कौन से ऐसे मफादात हैं जो जम्मू और कश्मीर रियासत को मिल रहे हैं, और अगर ये बदल गया तो जो मिलना बंद हो जाएंगे? आप मुझे बताइए, जिन स्टेटों में 370 नहीं है वहाँ क्या डेवलपमेंट है? आप मुझे बाकी स्टेटों का बताइए। ये कहते हैं जी डेवलपमेंट की रुकावट है। हाँ। बाकी स्टेटें बताइए ना मुझे। हमारी डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी है, बिहार से, हमारी यूपी से बहुत अच्छी है, आपके असम से, तेलंगाना से बहुत अच्छी है। आप 371 पे क्यों नहीं बात करते? नहीं, मेरा सवाल ये है हरबख्श सिंह जी कि ऐसी फिर कौन सी रुकावट है जो अगर ये दोनों आर्टिकल्स नहीं होंगे तो फिर स्टेट में चीजें आना बंद हो जाएंगी? कोई भी चीज नहीं है, ये हमारे विकार और इज्जत का मामला है, हमारी डिग्निटी का मामला है। और जिस चीज पे एक एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो एग्रीमेंट आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है, हमें कोई खैरात नहीं दे रहे हैं ये, या हमें ये धमकियां दे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उसने 370 दिया है। तो यानी आपकी बातों से लग रहा है हरबख्श सिंह जी कि इस मुद्दे पर अगर जो एक दूसरे के जमाने से सियासी मुखालिफ हैं, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर जरूरत पड़ी तो आप लोग एक मंच पे आने को भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। 370 और 35A के दिफा के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने के लिए भी आप तैयार हैं इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल जी। लेकिन अगर इस जानिब कोई काम किया जा रहा है तो मैं वो दिक्कत आपसे जानना चाहती हूँ, क्यों आपको आइडेंटिटी को खतरा पहुंचने का खदशा होता है ये आर्टिकल नहीं होने पर? मैडम ये तो एक एग्रीमेंट है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। जब एक किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया जाए, एग्रीमेंट टूट गया तो रिश्ता खत्म हो गया। दिक्कत तो है, दिक्कत वही है कि एग्रीमेंट को खत्म कर रहे हैं। किससे रिश्ता खत्म हो जाएगा? किससे हो जाएगा रिश्ता खत्म? स्टेट का रिश्ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के दरमियान रिश्ता ही 370 है। एक ब्रिज है, अगर आप ब्रिज को ही काट देंगे तो रिश्ता तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। नहीं तो जब कोई चीज किसी चीज में शामिल हो जाए तो वहाँ ब्रिज की जरूरत नहीं होती है। नहीं, ब्रिज की उस वक्त एग्रीमेंट ही हुआ। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने उस वक्त फैसला किया है, यहाँ की सबसे बड़ी स्टेट ने अब पाकिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान के साथ जाने का फैसला किया, और हिंदुस्तान ने उस वक्त एक एग्रीमेंट किया कि आप हमारे साथ आए, आपको हम स्पेशल स्टेटस ये चीज दे रहे हैं। तो आज अब 70 सालों बाद मुकर जाएंगे, तो ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। उस वक्त तो इनके पास ऑप्शन था, जम्मू एंड कश्मीर के पास ऑप्शन था कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, पाकिस्तान के साथ भी जा सकते थे। तो आपको नहीं लगता सिंह साहब, आप जो बार बार मरकजी हुकूमत पर, बीजेपी पर ब्लेम डालते हैं कि वो डर फैला रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं रियासत में, आपको नहीं लगता कि इस तरह से 35A और 370 पर बात करके, इस तरह से बयान देकर, जैसे महबूबा मुफ्ती ने बीते रोज कहा कि ये बारूद से खेलने के बराबर होगा, तब रियासत के अवाम में डर नहीं फैलता, तब खौफ नहीं होता है लोगों को? आप देखिए जो आजकल सर्कुलर सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं, कभी पेट्रोल जमा करो, कभी पानी जमा रखो, कभी कोई चीज की जा रही है। अगर ये सिक्योरिटी के कुछ फैसले हैं, इनके इंटरनल सिक्योरिटी का कोई मसला है, तो वो कागज सोशल मीडिया पे कैसे घूम रहा है? आज तक इस पे कोई स्टेटमेंट आई कि अगर डिप्लॉयमेंट हो रही है कोई, अगर ये कहते हैं ये जी रूटीन वर्क है, तो रूटीन वर्क की एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो था वो सोशल मीडिया पे कैसे आया? ये तो लग रहा है कि ये खौफ-हरास वाली बात हो रही है। यानी अपनी सदर का बयान आपको बिल्कुल ठीक लगा कि बारूद से खेलने के बराबर होगा, हाथ नहीं जलेगा, पूरा जिस्म जल जाएगा जो 35A को छेड़ेगा। अब आपके स्टैंड पे बिल्कुल खड़े। चलिए शुक्रिया सिंह साहब आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत शुक्रिया। तो रियासत में आर्टिकल 35A को बरकरार रखने के लिए वैसे तो सभी सियासी पार्टियों की एक ही सोच है, लेकिन कभी भी ये सोच एक मंच पे एक साथ नहीं आई। इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के
लिए आर्टिकल 35A पर जो तमाम चीजें की हैं, जो सिंध में कदम बढ़ाए हैं, उसे लेकर अब मुखालफत होना शुरू हो गई। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सियासी हालात और वहां होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए मंगल को जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है। जराये के मुताबिक वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह भी इस मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। पार्टी के कारगुजार नेशनल सदर JP नड्डा भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 2014 में नवंबर-दिसंबर में हुए थे। जम्मू कश्मीर में फिलहाल सदर राज नाफिज है, जिसे 3 जुलाई से और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जा सकते हैं। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इतवार की शाम से ही पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से पुंछ के शाहपुर और सावजिया सेक्टर में गोलीबारी जारी है। इस गोलीबारी में 10 दिन के एक बच्चे की जान चली गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर खुद को पाक साफ बतलाने वाली पाकिस्तानी आर्मी की करतूत देखिए। पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से पुंछ के शाहपुर और सावजिया सेक्टर के रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की जा रही है। रुक रुक कर की जा रही ये गोलीबारी आर्मी के पोस्टों पर नहीं, बल्कि रिहायशी लोगों को निशाना बनाकर की जा रही है। इसी गोलीबारी में 10 दिन के एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। दोस्ती के झूठे वादे करने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी किस तरह जानबूझकर LOC के आसपास बसे गांव वालों को अपनी गोलाबारी का निशाना बनाते हैं, इस बच्चे की रुकी हुई सांसें इसकी मिसाल हैं। गोलाबारी में मासूम की जान गई और उसके वालिदैन शदीद तौर पर जख्मी हैं। गोलीबारी से जख्मी होने के बाद इस कुनबे को गोलीबारी के बीच से निकालकर पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उनकी नाजुक हालत देखते हुए उन्हें GMC रेफर कर दिया गया। यहां बच्चे के वालिद मोहम्मद आरिफ और वालिदा फातिमा का इलाज जारी है। 10 दिन के बच्चे की मौत के बाद हर किसी के दिल में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नफरत देखने को मिल रही है। इंसानियत को दागदार किया है, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र में एक 10 दिन के मासूम बच्चे की जान ली है पाकिस्तान के कायर सेना ने। पाकिस्तान के लोगों ने पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर 10 दिन के मासूम बच्चे को गोलियों का निशाना बनाया है पाकिस्तान के इन कायर सैनिकों ने, जिस बच्चे का अभी नामकरण नहीं हुआ था, जिस बच्चे का अभी नाम तक नहीं रखा गया था, उस बच्चे की हत्या करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप किया है। पाकिस्तान मानवता के ऊपर एक कलंक है। मतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से इतवार को शाम 5 बजे से शाहपुर सावजिया सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू की गई थी, जो अब भी रुक रुक कर जारी है। पाकिस्तानी आर्मी सीधे हिंदुस्तान से टकराने का दम तो रखती नहीं, इसलिए रिहायशी मकामात पर निहत्तों और मासूमों पर गोले बरसा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के कई इलाकों में गोलाबारी की जा रही है। हम आपको बता दें, कल 5 बजे से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सावजिया, किरनी और KG सेक्टर में गोलाबारी की जा रही है। इस गोलाबारी में जहां 10 दिन के एक बच्चे की मौत हो गई है और 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। LOC गांव से रमेश वाली, G मीडिया, पुंछ। अब पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर मामले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सालिसी के दावे पर उठे तनाज़े को फिर से हवा दे दी है। साथ ही कुरैशी ने हिंदुस्तान को धमकी भरे लहजे में महंगे नतीजे की बात भी कही है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि कश्मीर पर बातचीत से इनकार करना हिंदुस्तान को महंगा पड़ेगा। कुरैशी ने कहा कि कश्मीर पर अड़ियल रवैये की वजह से हिंदुस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कुरैशी ने कहा कि इमरान खान ने अमेरिकी दौरे पर सदर ट्रंप को यह एहसास दिलाया कि कश्मीर एक अहम मुद्दा है, इसे सुलझाया जाना बेहद जरूरी है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि भारत की ये हठधर्मी महंगी पड़ सकती है। हालात बिगड़ रहे हैं
मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी एलिनेट हो रहे हैं। ये जो सदर ट्रंप ने जो कुछ कहा, तो सबसे पहले रिएक्शन कहां से आया? मकबूजा कश्मीर से। आप अली गिलानी साहब का बयान तो पढ़िए, आप फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट तो लीजिए। इमरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो ट्रंप ने झूठ बोलते हुए कहा कि उनसे पीएम मोदी ने सालिसी को कहा था। अब इसी मामले पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान इसकी झूठी तशहीर करने में लगा हुआ है। इनिशिएटिव ये मोदी सरकार की तरफ से आया, आज वो उसको डिनाई कर रहे हैं। आज वहाँ वो सीख पा है जो लोकसभा, उस पर इस वक्त बहस हो रही है और आज उससे कतरा रहे हैं।